मेरे अब्बा थे वो, मेरी आंखों के सामने उन्होंने अपनी जान दी थी। और मैं कैसे जाके ये कोर्ट में कह दूं कि आमना भाभी ने मेरे अब्बू को धक्का नहीं दिया था। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि इस घर के मर्द किस वजह से इतने मजबूर हुए हैं कि उसको हमने इतनी आजादी दी है। इन्हीं के लगाए गए इल्जामात हैं, साजिशें हैं जिसे उसने अपने आप को बरी और जिम्मा साबित किया है। और आज हम इस काबिल भी नहीं रहे कि उस लड़की के सामने नजरें मिलाकर बात भी कर सके कोई। मैं जानना चाहती हूँ इस मामले में वकील ने कोई तसल्लीबख्श जवाब दिया है या नहीं। कम से कम 3 साल की सजा होगी उसको। यार क्या समझ रखा है इस लड़की ने, मुझे समझ नहीं आती है। मेरा और इस घर का मजाक बना के रख दिया है। और वो इतनी बोल्ड हो गई है, इतनी बोल्ड हो गई है वो कि मेरे करने वाले काम भी वो खुद करेगी। किन लोगों से मिल रही है आजकल वो? हाँ, कौन है जो उसके इतने पर खोल रहा है? उसको क्या लगता है ऐसा कि मेरा लॉयर कोई स्टूपिड आदमी है और उसका वकील कोई बहुत बड़ा इंसान है, बहुत अक्लमंद है वो? अदील, तुम्हारी वाइफ मुझे गिरा कर दिखाना चाह रही है। शी इज डिग्रेडिंग मी, मुझे 5 लाख फीस स्पेंड किए मैंने उस पर, सिर्फ ये सुनने के लिए कि कुछ नहीं हो सकता है। और उसके लॉयर के पास ऐसी क्या दलील है, कौन सी ऐसी दलील है जो ये प्रूफ कर देगा कि वो प्रूवन वीडियो जो रॉन्ग है? बताओ। अदील, यू नो व्हाट, अभी तुम जाओ और उस पागल लड़की को किसी पागलों के डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इलाज करवाओ उसका। कम ऑन, जाओ। पूरे घर को पागल कर रही है वो स्टूपिड औरत। शी इज चैलेंजिंग मी, मेरा सारा हार्ड वर्क। आप परेशान मत हो, आदिल समझा देगा उसे। बैठे। वो खुद इससे बड़ा क्या समझाएगा? तुम आने वाली थी, बता देती। मैं तुमसे मिलने आई भी नहीं हूँ इकरार। मैं तो अपनी पुरानी दोस्त रुखसार को अच्छे से मुबारकबाद देने आई हूँ। दूसरी बार किसी का घर दूसरी औरत के तौर पे आबाद करके। एक्चुअली राबिया, हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे। तुम जाओ इकरार, मैं बाद में आ जाऊंगी। पुरानी अच्छी दोस्त मुबारकबाद देने आई है, वो भी जले हुए दिल के साथ, तो कदर तो करनी पड़ेगी ना। जैसी तुम लोगों की मर्जी। चाय? हाँ हाँ जरूर। अनिला, मैं कहता हूं कि आमना को छोड़ दो, उसके केस के चक्करों में मत पड़ो प्लीज। मुझे मेरे वकील ने यकीन दिलाया है कि वो आमना की जमानत करवा लेगा। सब डैड देख लेंगे ना, उनका काम है ये, करने दो उन्हें। क्या देख लेंगे वो, और कैसे देख लेंगे? उन्होंने तो साफ कह दिया है, उनका वकील कह रहा है कि हर हाल में 3 साल की सजा तो काटनी ही पड़ेगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप लोग ये केस के बारे में डिस्कस करते हैं भी या नहीं? तुम समझ ही नहीं रही मेरी बात। क्यों नहीं समझूंगी, आप समझाए ना मुझे, वरना मेरी बात तो समझने का मौका मिलेगा ही आपको। देखो मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे वकील के मामले में मानेंगे ही नहीं। अरे क्यों नहीं मानेंगे? अब इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास।
मैं बताती हूँ। इस क्यों का जवाब ये है कि आपके डैड की ईगो हर्ट हो जाएगी। यही समझ लो तुम। ऐसा समझ लो नहीं, ऐसा ही है। मुझे लगता है पापा को लग रहा है कि मैं अपनी आजादी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अदील, अल्लाह की कसम ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरह इस मामले का कोई राह निकल आए, इस मसले का कोई हल निकल आए। लेकिन आप लोग मेरी किसी बात को नहीं समझेंगे, बस आपस में बैठ के बातें बनाते रहेंगे। जब मैं कह रही हूँ कि मेरा वकील आमना की बेल करवा लेगा, तो क्यों नहीं मान रहे आप लोग? एक बार भरोसा तो करके देखें मुझ पर। अनिला, ये वही आमना है जिसने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था और बदले में तुमने 20 थप्पड़ मारे थे। तो आप क्या चाहते हैं? उस एक थप्पड़ के बदले में उसे जेल भेज दूं, 3 साल की सजा कटवा दूं? कि वो अपने ससुर की मौत की वजह भी तो बनी है। अगर आपके ऊपर ऐसा वक्त आया तो आप क्या करेंगे अदील? आपकी बहन, जिसमें आपके बाप का खून बसता है, अगर कभी गुस्से में आके वो अपने ससुर को धक्का दे दे और अल्लाह ना करे वो सच में इंतकाल कर जाए, फिर आप क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे हैं अदील, लेकिन मसला यह है कि आप एक गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने सोच लिया है मैं अपनी बहन को वापस ला के रहूंगी, चाहे उसने मुझे एक थप्पड़ मारा हो या मैंने उसे 20। तुम किसी भी अमीरजादे से शादी करके खुश रह सकती थी, तो फिर इकरार ही क्यों? किसी भी अमीरजादे से? हाँ, तुम जैसे सुपरस्टार्स के तो बहुत दीवाने होते हैं। 2-4 पार्टीज अटेंड करती तो कोई ना कोई दीवाना मिल ही जाता, फिर आगे बात खुद ही बढ़ जाती। वाओ, काश ये मशवरा तुमने मुझे पहले दिया होता। 2015 में तुमने खुद ट्राई किया, भूल गई? वो बैंकर, इन्वेस्टमेंट, रोहिल मर्चेंट। लेकिन उसकी बीवी बहुत ज्यादा ताकतवर निकली, तुम्हारी दाल गलने ही नहीं दी उसने। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आप जब तक जिंदा रहें अपनी आखिरी गलती देखने के लिए जो आपने आज की। अगर आप मुझसे दोबारा बात करना चाहती हैं तो कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। शायद आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि मैं रुखसार को अपना दुश्मन क्यों समझती हूँ। ये राबिया मुझे क्या समझाना चाह रही है? कहीं वाकई मुझसे गलती तो नहीं होगी? रुखसार और राबिया पुरानी दोस्त है। राबिया कुछ तो जानती होगी जो वो बताना चाहती है मुझे। एक तो तुम राइटर, ऊपर से मेरी पुरानी दोस्त। तीर भी मारोगे तुम जहर में भिगो कर मारोगी। थैंक्स फॉर एडमायरिंग। राबिया, तुम जैसे लोग ना दुनिया में रोने धोने, लड़ने झगड़ने की वजह ही ढूंढने आया होता है। जिससे प्यार करना है इतना टूट कर करना है कि उसे यकीन हो जाए कि वो कोई तोप चीज है, ताकि जब वो तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम्हें रोने का मौका मिल जाए। और फिर अपनी ज़हनी बीमारी को तस्लीम करने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ाम धरना कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी तुम्हारी जहनियत ने नहीं दूसरों ने ख़राब की है। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ रुखसार। अरे खाक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो तुम। वफा नहीं मिलेगी तो मोहब्बत नहीं करूँगी, मोहब्बत नहीं मिलेगी तो शादी नहीं करूँगी।
सब के सब धोखेबाज ही मिलेंगे तुम्हें इस ज़माने में। ये सब औरतें धोखेबाजों के साथ ही शादियां करके बैठी हैं। दुनिया कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है, आगे बढ़ चुके हैं लोग दुनिया में, और तुम वहीं अटकी हुई हो अपने हसीन दिलरुबा के ख्यालों में। शादी तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरी शादी पर कमेंट क्यों कर रही हो? शादी मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं रही। जानती हूँ तुम्हारे अब्बा ने इस शर्त पे इजाज़त दी थी ड्रामा लिखने की कि तुम शादी कर लो फिर शोबिस ज्वाइन कर लेना। शादी की ज़रूरत तो तुम्हें उस वक्त भी नहीं थी। शादी की प्रॉब्लम ही तो है तुम्हें, ना खुद करती हो ना दूसरे को करने देती हो, और बीच में अपनी सो कॉल्ड सच्ची मोहब्बत का रोना धोना ले आती हो। माय पुट। मैं निहाल से शादी ही करना चाहती थी रुखसार। ओह, तो तुम बदला ले रही हो? धोखेबाज था, डिवोर्स हो गई, फिर वो मर गया, किस्सा खत्म हो गया। मैं उसके साथ मूव ऑन कर चुकी हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं रूबी के शौहर से शादी करूं या किसी अमीरजादे की दूसरी बीवी बनूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रूबी मेरी बहन है। अरे तुम तो अपनी बहन भाइयों की नहीं हुई, अपना करियर बनाने के लिए सब कुछ छोड़कर आ गई। रूबी के नाम पर अपना ग्रज मत निकालो राबिया। रुखसार बस कर दो प्लीज। मैं बस करूं? अरे तुम खुद चल कर आई हो मेरे घर मुझे मेरे राज बताने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हें इतना याद दिला रही हूँ कि तुम्हारी हकीकत बताने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है। मुझे राबिया से बात करनी चाहिए। मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? ऐसा लगता है गलत फैसला हो गया। कुछ ना कुछ तो राबिया जानती ही है। इकरार मेरी बात सुनो। जी मॉम। राबिया को फ़ोन करो, उसे जल्दी बुलाओ। ठीक है मॉम, मैं बुला लेता हूँ उसे। जल्दी बुलाओ राबिया को, उसे कहो मुझसे आके मिले। ठीक है, मैं उसे अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ। और हाँ, रुखसार को यहाँ आने नहीं देना जब राबिया यहाँ पर हो। ठीक है मॉम। जो जैसे जीना चाहता है उसे जीने दो राबिया। रूबी को इकरार से मोहब्बत हो गई और तुम उसके ठेकेदार बनकर दो दिलों को मिलाने वाली हीरोइन बन गई। तो ठीक है, तुम्हारी इस हीरोइन की कहानी में कोई और भी आ गया है। मर्द पर किसी एक औरत का हक थोड़ी होता है। मैं भी इकरार से प्यार करती हूँ। तुम प्यार नहीं करती हो रुखसार। मैं तुम्हारी खसलत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी हद में रहो राबिया। तुम्हारे लिए कंप्रोमाइज जिंदगी गुजारना ही तुम्हारे लिए गोल था। मैं जानती थी, मगर तुमने मेरी वजह से रूबी को टारगेट किया। मैं रूबी को हारने नहीं दूंगी, देख लेना। हेलो हेलो हेलो। हाँ राबिया, तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? क्या अभी? हाँ मॉम तुम्हें बुला रही हैं, कुछ ज़रूरी बात है, प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। लगता है मैडम मुझसे रुखसार के बारे में बात करना चाहती हैं, लेकिन रुखसार को उस वक्त वहाँ नहीं होना चाहिए। तुम जा रही हो? मुझे भी हॉस्पिटल नहीं निकलना है। रुखसार मैं आई तो थी तुम्हारे पे बहुत गुस्सा निकालने के लिए, मगर अब मुझे लगता है कि मुझे इसके बगैर ही जाना पड़ेगा। हाँ,
लेकिन जाते जाते मैं थोड़ा सा ओह माय गॉड राबिया, आर यू सेंस? मैडम, राबिया, आप ठीक तो है ना? तुम मुझे रुखसार के बारे में क्या बताना चाहती थी? और इकरार का उसे बुलाओ। इकरार तो जल्दी में घर गया है रुखसार को लेने। घर? नहीं, बुलाओ उसे। मैडम वो जल्दी में था, रुखसार को लेकर आते ही होगा। बहुत देर हो जाएगी राबिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब वक्त ज़ाया मत कर, वक्त ज़ाया मत करो राबिया। बताओ मुझे, बताओ रुखसार की असलियत क्या है? बताओ। फॉर गॉड सेक रुखसार, कितनी देर लगा रही हो तुम? वो एक्चुअली राबिया ने मेरे कपड़ों पर चाय गिरा दी थी, तो बस चेंज करने के लिए रुक गई थी। राबिया ने? अच्छा फिलहाल अभी ये बातें छोड़ो, मॉम को मिलना है तुमसे, जल्दी चलो मेरे साथ। सब खैरियत तो है ना इकरार? इकरार, रुखसार, रुखसार को हमेशा अपनी खुशियाँ दूसरों की झोली में नजर आती थी। वो जब किसी की झोली में खुशियाँ देख लेती तो उसे छीन लेती। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बाहर जाते घूमते फिरते, आइसक्रीम खाते तो वो अपने हिस्से के आइसक्रीम को नीचे फेंक देती थी और दूसरे के हिस्से की आइसक्रीम खा जाती थी। वो कहती थी उसको उसी में मजा आता है, छीन के खाने में। और तो और 2015 में एक बिजनेसमैन की दूसरी बीवी बनने जा रही थी। उसकी बीवी ने पुलिस केस में फंसा दिया, डर के पीछे हट गई और कोविड के टाइम पे एक स्टार के कैरियर को तबाह कर दिया, रजा खान। उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई, उसकी डिवोर्स करवा दी। जब उसका स्टेटस डाउनफॉल में आया तो उसे भी पीछे छूट गई, छोड़ दिया उसे। और उसके बाद मेरी मोहब्बत पे डाका डाला उसने और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि निहाल बेवफा था और अब वो रूबी के पीछे पड़ गई। रूबी से उसका इकरार छीन लिया। उसको सिर्फ छीन के खाने में मजा आता, वो दूसरों की खुशियां छीन लेती है। मैडम, 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 आप सुन रही हैं मुझे? मैडम, 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 इकरार, इकरार जल्दी आओ, डॉक्टर कोई है? मैडम, इकरार,